Dear students, today in this presentation we will be discussing about the two main cell organelles, that is the chloroplast. Chloroplasts present होते हैं only in case of the plant cells and the mitochondrion. इसके लिए हम प्लूरल में टर्म इस्तेमाल करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं in the all the eukaryotic cells. First we will take a look at the chloroplasts. Chloroplasts cell organelles एक cell organelle है which is present only in case of the plant cells. और chloroplast जो है it is the main site of photosynthesis. लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल्स होती है इनके अंदर ही मौजूद होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट्स. और क्लोरोप्लास्ट्स के अंदर ही मौजूद होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, जिसमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है और साथ ही में कैरोटिनॉइड्स. अब लीफ का कलर मोस्टली हमें ग्रीन इसलिए नज़र आता है बिकॉज दिस क्लोरोफिल ए एंड बी मॉलिक्यूल्स ये रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रीन लाइट. बिकॉज दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट इसलिए हमें लीफ का कलर जो है वो ग्रीन नज़र आता है. जब हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पर नज़र डालते हैं वो इसी कि प्लांट सेल्स के अंदर ये मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. और ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स दो होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन. इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट जो फ्लूइड होता है दैट्स नोन एज द स्ट्रोमा. बाहर में दो मेम्ब्रेन्स हैं, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, उसमें एम्बेडेड होते हैं प्रोटीन्स, वैसा ही स्ट्रक्चर होगा इन दोनों का. इसके अंदर होते हैं स्मॉल मेम्ब्रेन सैक्स जिन्हें हम कहते हैं थैलेकॉइड्स. और थैलेकॉइड्स जब ग्रुप बनाते हैं स्टैक्स उनको हम कहते हैं ग्राना. और ग्राना जो है दिस आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर बाय स्ट्रोमल लैमेली. यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है in case of the plant cells you see here these chloroplasts are present in the cytoplasm. और ये क्लोरोप्लास्ट का एनवलप है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. और इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो है मॉलिक्यूल्स पास होते हैं. दिस आर सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है इनर मेम्ब्रेन. और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है दैट्स द स्ट्रोमा. इस स्ट्रोमा के अंदर होते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स, इसी तरह डीएनए मॉलिक्यूल्स और राइबोसोम्स. और इसके अंदर जो स्टैक्स है, जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम कहते हैं दिस आर नोन एज द थैलेकॉइड्स. थैलेकॉइड्स यहाँ पर आप देख सकते हो दिस आर इन स्टैक्स. हियर थैलेकॉइड्स आर प्रेजेंट इन स्टैक्स. इन्हें हम कहते हैं ग्राना. एक को हम कहेंगे ग्रानम एंड द प्लूरल टर्म वी विल यूज इज ग्राना. और जो ग्राना है थैलेकॉइड्स इन्हीं के अंदर होते हैं थैलेकॉइड जिसके मेम्ब्रेन्स में होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. So here you see these grana are interconnected by stromal lamellae. और जब हम इन थैलेकॉइड्स का स्ट्रक्चर देखते हैं इसी में होते हैं मौजूद दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. यहाँ पर जो आपको लिखा गया है फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड, इन्हीं के अंदर होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे रिफ्लेक्ट द ग्रीन लाइट. दैट्स वाई जो लीव्स हैं वो हमें ग्रीन नज़र आती है. और सनलाइट जो ट्रैप होती है, जो सन की एनर्जी जो है वो चेंज होती है इनटू द केमिकल बॉन्ड्स दैट ओकर्स बिकॉज ऑफ दीज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दीज थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स. साथ ही जो ऑक्सीजन होता है वो रिलीज़ होता है फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल. उसको हम कहते हैं द फोटोलिसिस ऑफ वाटर. और साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे बनते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फोटोसिंथेसिस में. और हियर these chlorophyll molecules are assisted by another group of molecules जिन्हें हम कहते हैं कैरोटिनॉइड्स. वो भी लाइट एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं.
कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट। साथ ही जो डिफरेंट कलर्स हम देखते हैं इन केस ऑफ द फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स, वो होते हैं बिकॉज ऑफ दीज कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स। नाउ यू कैन सी हियर, अब हम ये कहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली हैं। ये सेमी ऑटोनॉमस भी हैं क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है और वो तैयार करता है प्रोटीन्स जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जिनकी ज़रूरत होती है। और यहाँ पर इन द क्लोरोप्लास्ट जो सनलाइट है उसकी एनर्जी चेंज होती है इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ द जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो तैयार होते हैं। साथ ही ऑक्सीजन भी रिलीज़ होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो है क्लोरोप्लास्ट एक तो है ये कि इट्स द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट जो है उसकी एनर्जी को चेंज करता है इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ये वो वाहिद स्ट्रक्चर है जहाँ पर जो सनलाइट है उस एनर्जी को चेंज किया जाता है इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उनमें जो बॉन्ड्स बनते हैं उन बॉन्ड्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी एक्चुअली ट्रैप की गई होती है फ्रॉम द जो सनलाइट है उसकी एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है टू द केमिकल एनर्जी ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट्स विथ वाटर एंड इट फॉर्म्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में जो वाटर है उसकी फोटोलिसिस होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्व होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो है चेंज होता है, कन्वर्ट होता है इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सो सिंपली नाउ वी कैन से कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है। इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर होते हैं मेम्ब्रेन सैक्स जिन्हें हम कहते हैं थैलेकॉइड्स। थैलेकॉइड्स जब स्टैक्स बनाते हैं we call them as the grana and these grana are connected to each other by stromal lamellae। इसके अंदर होता है फ्लूइड, क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, और इस फ्लूइड के अंदर होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स भी और आरएनए भी। अब जब फोटोसिंथेसिस होती है, पहला पार्ट फोटोसिंथेसिस में जिसे हम मोस्ट कॉमनली लाइट रिएक्शन कहते हैं, उसमें एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स एटीपी और एनएडीपी तैयार होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट वगैरह एटीपी और एनएडीपीएच तैयार होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एनएडीपीएच। फिर पहले पार्ट में वाटर जो है और फास्फोराइलेशन होती है, एटीपी बनता है और वाटर जो है वो उसकी फोटोलिसिस होती है, उससे ऑक्सीजन बनता है। लेकिन सेकंड पार्ट में जो कार्बन जो है उसको हम कहते हैं डार्क फेज़ भी, लेकिन डार्क फेज़ अब हम इस्तेमाल नहीं करते उसके लिए। उसमें हम कहते हैं जिसमें कार्बन फिक्सेशन होती है, उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से बनते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एक तो है एटीपी और एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो फिर कार्बन सेकंड फेज़ में जिसमें कार्बन फिक्सेशन होती है यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, उसमें फिर एटीपी और एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही जो पहला पार्ट है फोटोसिंथेसिस का, उसमें वाटर जो है उसकी फोटोलिसिस होती है और वाटर से बनता है ऑक्सीजन बनता है फोटोलिसिस के बाद, और वो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है इनटू द एटमॉस्फेयर। ऑल दीज प्रोसेस ओकर इनसाइड द chloroplast. Now the second one is mitochondrion. माइटोकॉन्ड्रियन भी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है, ये भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली है और ये प्रेजेंट होती हैं हर सेल में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। जब हम एक माइटोकॉन्ड्रियन का स्ट्रक्चर देखते हैं वी सी कि ये डबल मेम्ब्रेनड है, लेकिन जो इसका इनर मेम्ब्रेन है दैट हैज़ फोल्ड्स। जो इसका इनर मेम्ब्रेन है उसमें फोल्ड्स होते हैं और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है माइटोकॉन्ड्रिया में दैट्स कॉल्ड मैट्रिक्स, और इसके अंदर होंगे राइबोसोम्स भी और एंड देयर विल बी द डीएनए इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक माइटोकॉन्ड्रियन है, सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, दिस आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये भी डबल मेम्ब्रेनेड सेल ऑर्गेनेलीज हैं और सेमी ऑटोनॉमस भी है, यानी कि इट हैज़ द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। सेमी ऑटोनॉमस इसलिए क्योंकि इसके अंदर भी होता है मौजूद डीएनए। नाउ यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन जो है इट हैज़ जो आउटर मेम्ब्रेन है इट हैज़
फोल्डिंग्स, और इनको हम कहते हैं, वी कॉल देम एज क्रिस्टे। अब क्रिस्टे जो है ये इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया अबाउट 5 टाइम्स एज दैट ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन से इसका एरिया जो है वो इंक्रीज़ होता है बिकॉज ऑफ दिस क्रिस्टे। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है दैट फ्लूइड इज़ नोन एज द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है दैट फ्लूइड इज़ नोन एज द मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज जो ATP रिलीज़ होता है, जो ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, वो रिलीज़ होते हैं इनसाइड दिस एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो रिलीज़ होते हैं इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। सो रेस्पिरेशन में जो एरोबिक पार्ट है, एरोबिक रेस्पिरेशन में, सो रेस्पिरेशन जो है उसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट उसका होता है ग्लाइकोलिसिस दैट ऑकर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म, सेकंड इज़ द क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दे बोथ ऑकर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, दैट्स वाई वी कॉल देम एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्लूइड है इसके अंदर, दैट्स नोन एज द मैट्रिक्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। सो वी कैन से अगर क्लोरोप्लास्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इन केस ऑफ द eukaryotes, so it is the site of respiration where a lot of energy is released in the form of ATP molecules. बहुत सारे ATP molecules रिलीज़ होते हैं during the respiration, और ये साइट है रेस्पिरेशन के लिए इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। सो नाउ वी कैन से जो माइटोकॉन्ड्रिया है मोस्ट कॉमनली इनको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, because a lot of energy is released inside the mitochondria in the form of ATP molecules. ये डबल मेम्ब्रेनेड सेल ऑर्गेनेलीज हैं और प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज वगैरह जब ये सेल के अंदर पहुंच जाते हैं, स्टार्च मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर इनकी होती है रेस्पिरेशन और वहाँ से रिलीज़ होती है एनर्जी। वही एनर्जी जो जब ये बॉन्ड्स बनते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो वो एनर्जी रिलीज़ होती है। अब इसकी मेन फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये रेगुलेट करता है सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, साथ ही सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट में या सेल मल्टीप्लिकेशन में, सेल डिवीजन में इसका अहम रोल है माइटोकॉन्ड्रिया का। एंड इट आल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग अमोनिया इन द लिवर सेल्स, और प्रोग्राम्ड सेल डेथ या एपोप्टोसिस में भी इसका रोल है। जो सेल डेथ होती है तो उसमें भी रोल है माइटोकॉन्ड्रिया का। सो यू कैन सी हियर, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका एक तो है आउटर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स जो हैं दिस आर नोन एज द क्रिस्टे। मैंने कहा आपसे ये है होते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। ऑल्सो इनसाइड देयर इज़ अ फ्लूइड इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, उस फ्लूइड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर DNA होगा क्योंकि सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली हैं, और साथ ही राइबोसोम्स।